नमस्कार। कैसे हैं सब? पाणिग्राहीज के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी पृथ्वीराज चौहान कैसे दिल्ली की सम्राट बने थे। तो चलिए सुन लेते हैं। राजा अनंगपाल दिल्ली के सम्राट थे। उनके कोई पुत्र संतान नहीं था। उनकी एक ही बेटी थी। उनकी नाम थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी को वो बहुत स्नेह करते थे। एक पुत्र के भांति उनको प्रेम करते थे। उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे कि एक दिन मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली जाएगी अपनी ससुराल। वो उनको पुत्र समान देखते थे। लेकिन समाज का जो नियम है वो तो पालन करना पड़ेगा। जब कर्पूरी देवी विवाह के लायक हो गए, तब तरह तरह के राज्य से राजकुमार आने लगे। कर्पूरी देवी की सुंदरता चारों ओर जब फैलने लगी तो उनसे शादी करने के लिए बहुत प्रस्ताव आने लगी। तो अनंगपाल ने क्या किए, जो आजमेर के सम्राट थे सोमेश्वर चौहान, उनके साथ कर्पूरी देवी की विवाह करवा दिए। और विवाह के बाद कर्पूरी देवी सोमेश्वर चौहान के साथ आजमेर, राजस्थान के आजमेर चल बसे, वहाँ पे चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उनका दिल हमेशा दिल्ली में ही पड़ी रहती थी। वो हमेशा अक्सर 2-3 दिन में एक बार उनके पिता के साथ मिलने आते थे। पिता से मिल के उनको बहुत खुशी मिलती थी। और ये बात उनके ससुराल वालों को भी अच्छी तरह से पता था कि पिता के उनके सिवा और कोई है नहीं। तो उन्होंने भी उनसे कोई रोक टोक नहीं लगाते थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कर्पूरी देवी संतान संभवा हुई। ये बात सुनते ही अनंगपाल बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि संतान अगर मेरे घर में पैदा होगा तो बहुत ही मैं खुश हो जाऊंगा। तो फिर उनके ससुराल वाले, कर्पूरी देवी के ससुराल वाले इससे असहमत नहीं जताए। उन्होंने कर्पूरी देवी को लेके आ गए दिल्ली अनंगपाल के घर में। और कर्पूरी देवी की गर्भ से एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। तो पुत्र संतान का जैसे ही जन्म हुआ, पूरे राज्य में, पूरे नगर में, आजमेर और दिल्ली दोनों जगहों में खुशी की माहौल छा गई। राजा अनंगपाल की खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं था। वो पूरे शहर में मिठाई बांटने लगे, किसी को ज्वेलरी तक देने लगे, मंत्रियों को और दास दासियों को। फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, उनका नामकरण का समारोह होने का समय आ गया। तब अनंगपाल ने कहा कि मेरे राजमहल में ही इसका नामकरण समारोह का अनुष्ठान किया जाएगा। उसमें भी कोई आपत्ति नहीं जगाए सोमेश्वर चौहान और उनके पिताजी। वो सब आजमेर से दिल्ली आए और अनंगपाल के राजमहल में पृथ्वीराज चौहान का नामकरण किया गया और नाम रखा गया पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज को लेके कर्पूरी देवी अपने ससुराल चले गए। वहाँ उनके शिक्षागत जो शिक्षा होती है, विद्यालय जाना, जो भी शिक्षा ग्रहण करना, वो सब पूरी होने लगी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को लेके जब भी उनको छुट्टी मिलती थी, वो दिल्ली आ जाते थे और अनंगपाल पृथ्वीराज को लेके पूरे दिल्ली घुमाते थे। बहुत खुश होते थे, बहुत समय बिताते थे पृथ्वीराज चौहान के साथ अनंगपाल। ऐसा ही माना जाता है कि अनंगपाल के दिल का टुकड़ा थे पृथ्वीराज चौहान। जब अनंगपाल की बहुत ज़्यादा उम्र हो गई, अब उनकी सेहत ठीक नहीं जा रही थी, जब उनकी तबीयत सही नहीं जा रही थी, तो उनको बहुत डर सताने लगा कि अब दिल्ली का रक्षा कौन करेगा, दिल्ली के ये जो राजभार मैं किससे दे के जाऊँ। तो उनके जो मंत्री को उनके कक्ष में बुलाए और उनको बोले कि देखो, मैं बहुत चिंतित हूँ दिल्ली के लिए। तो मंत्री ने कहा, हम सब भी परेशान हैं, आप चले जाने के बाद हम सब किसके अधीन में आएंगे, ये पूरे दिल्ली नगर किसके हाथ में जाएगा। तब उन्होंने, अनंगपाल ने कहा कि मैंने एक योजना सोचा, अगर पृथ्वीराज चौहान को मैं दिल्ली का राजा बना दूं तो ये कैसा होगा। तो मंत्री
थोड़ी सी डर गए। उन्होंने कहा, क्या उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके घर वाले इस आपकी बात से सहमत होंगे? क्या कर्पूरी देवी को सहमत होंगे? तो उन्होंने कहा, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर उन्होंने कर्पूरी देवी को एक पत्र लिखा और दिल्ली बुलाए। साथ साथ उन्होंने सोमेश्वर चौहान, उनके दामाद को भी बुलाए। दोनों पत्र मिलते ही दोनों आए दिल्ली अनंगपाल से मिलने, और मिलने के बाद राजा अनंगपाल उनकी मन की बात उनसे बताई कि मैं अब राजा बनने का उम्र नहीं है, मैं चाहता हूँ अभिषेक, मैं पृथ्वीराज चौहान की अभिषेक करना चाहता हूँ, और मेरे बाद दिल्ली का राजभार मैं पृथ्वीराज के हाथ सौंप देना चाहता हूँ। तो इस बात से वो दोनों भी आपत्ति नहीं जताए। उन्होंने खुशी खुशी उनकी ये बात को आजमा लिए, स्वीकार किए। फिर बड़ी खुशी के साथ पृथ्वीराज चौहान की अभिषेक हुई, राज्याभिषेक हुई और वो उनको युवराज घोषित किया गया। और पूरे नगर में पृथ्वीराज को सब बहुत पसंद करते थे, क्योंकि दिल्ली में वो पैदा हुए थे, और दिल्ली के अली गली उनको उनके जो नाना जी अनंगपाल अपने हाथ पकड़ के दिखाए थे, तो उनको दिल्ली बहुत ही पसंद था। तो ऐसे फिर वो धीरे धीरे क्या हो गए, राजा अनंगपाल के मृत्यु के बाद दिल्ली के सम्राट बन गए।